नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपन ने जो राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, ये जो टॉपिक शुरू किया था, इस टॉपिक में 2 भाग ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं और 2 भाग आपको मिल गए हैं यूट्यूब ओपीडी चैनल पर अपने। और आज अपन तीसरा भाग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। और इस तीसरे भाग के साथ ये जो है ये आपके जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास, जिसमें सहायक संधियां और कुछ सिक्के जो चले थे उनसे संबंधित सवाल और अन्य जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी भाग विशेष में नहीं आते, जैसे 1857 की क्रांति, प्रजामंडल या इनमें भाग में नहीं आते, उन क्वेश्चन को आपके ये एक सामूहिक जो क्लासें हैं आधुनिक राजस्थान का इतिहास नाम से लाकर उन क्वेश्चंस को आपके लिए सॉल्व करवाने का प्रयास जो है वो किया गया। तो इसके माध्यम से जो सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे या जो क्वेश्चन बने हुए हैं, उन क्वेश्चनों का समावेश करते हुए आपके लिए एक अच्छा सा रिवीजन करवाने का प्रयास जो है वो किया गया है। इसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए अपने आधुनिक राजस्थान का इतिहास भाग 3, अब इस भाग 3 के साथ ही इससे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लगभग आपके क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो या तो 1857 की क्रांति या जो भी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसकी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो आप लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और ओपीडी जो चैनल है उसमें आपको क्रमबद्ध, मैं पहले भी कहता आया हूं और हमारे टीम की, हमारे जीजीडी की विशेषता है, सर का ये मोटिव है कि स्टूडेंट को जब भी क्लास मिले तो एक क्रम से और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जैसे कोचिंग सेंटर में क्लासें मिलती है उस तरह से मिले, तो वो क्लासें आपको अपने यूट्यूब चैनल ओपीडी पर आपको ऑब्जेक्टिव क्लासें मिल रही है। तो आप लोगों ने अगर इसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हर बार मैं क्लास में लास्ट में कहता हूं, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। आप लोग क्लास वॉच तो आ रही है 10 के, 15 के, 20 के, लाइक में कंजूसी नहीं करें आप, ठीक है। चलो, तो बिना किसी देरी के अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-1818 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? डेविड ऑक्ट्रलोनी, चार्ल्स मैटकॉफ, ऑथर वेलेजली या जॉन जॉर्ज? देखो, 1817-1800 एक तो सहायक संधियां हुई थी 1803 के आसपास, वेलेजली 1803 के आसपास जो हुई थी सहायक संधियां, उसमें राज्य जो है थे उनको अधीनस्थ शामिल नहीं किया था। अधीनस्थ शामिल नहीं करके उनके साथ एक सहायक संधि की गई थी। लेकिन जब 1818 और 1817-18 में जो संधियां की गई, उन संधियों में अधीनस्थ पार्थक्य की नीति अपनाई गई थी। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति जो अपनाई गई थी, वॉरेन हेस्टिंग जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सीधी एक नीति अपनाई थी, अधीनस्थ पार्थक्य, यानी पूरी तरह से जो है उनको अधीनस्थ, अपने जो अधीन है वो संरक्षण दे दिया गया था राज्यों को, ताकि मराठों को और पिंडारियों को कमजोर किया जा सके। मराठों और पिंडारियों को क्या किया जा सके? कमजोर किया जा सके। उस टारगेट को रखते हुए उन्हें पूरी तरह से अपने अधीनस्थ शामिल किया गया था। उस नीति के तहत ये सहायक संधियां की गई थी। और इन सहायक संधियों के लिए जिसने बातचीत की थी राजस्थान की देसी रियासतों से, उनका नाम था चार्ल्स मैटकॉफ। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। राजपूताना के किस राज्य, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित अजमेर में जो दरबार आयोजित किया था उसमें भाग नहीं लिया था। कल अपन ने 1832 वाली बात की थी, जोधपुर के मान सिंह जी ने भाग नहीं लिया था। ये बात अपन ने कल कर चुके। 1832 में जो अजमेर में दरबार लगाया था उसमें। अब बात कर रहे हैं अपन लॉर्ड मेयो द्वारा जो आयोजित किया गया था, ये कब आयोजित किया गया था? पहले तो ये आप तारीख याद रखें, 22 अक्टूबर 1870, 22 अक्टूबर
1870 कहां आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था अजमेर में। कहां आयोजित किया गया था? अजमेर में। कहां आयोजित किया गया था? अजमेर में। अब किसने भाग नहीं लिया? देखो इस सवाल इसको दो तरह से पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दो तरह से पूछा जा सकता है, किसने भाग नहीं लिया? भाग नहीं लिया मतलब उसने अपनी इच्छा से भाग नहीं लिया था, उनको आमंत्रित ही नहीं किया गया था। क्योंकि कोटा के राम सिंह जी द्वितीय को 1857 की क्रांति में उनका जो भाग है, उनकी जो हिस्सेदारी है वो संदिग्ध मानी गई थी। अंग्रेजों ने उनकी हिस्सेदारी संदिग्ध मानते हुए ये जो 1870 में अजमेर में जो दरबार लगाया था, अजमेर में जो मेयो ने दरबार लगाया, उस दरबार में कोटा के राम सिंह जी को आमंत्रित नहीं किया गया था। कोटा के राम सिंह जी को आमंत्रित नहीं किया गया था। तो किसने भाग नहीं लिया था? कोटा के राम सिंह जी द्वितीय, राम सिंह सेकंड जो कोटा के थे उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद एक लाइन और, इसी प्रश्न में एक लाइन और आपको याद रखनी है कि इसी 22 अक्टूबर 1817 को जब ये लॉर्ड मेयो का जो आयोजन अपने दरबार है वो आयोजित हो रहा था, तब जोधपुर से तखत सिंह जी पहुंचे थे। लेकिन तखत सिंह जी ने अपने से आगे जयपुर और उदयपुर की चेयर कुर्सियां आगे लगी हुई देखी, अपने से जोधपुर की कुर्सी पीछे लगी हुई थी और जयपुर और उदयपुर की जो कुर्सी है वो आगे उनके राजाओं के लिए लगाई हुई थी। इससे नाराज होकर तखत सिंह जी वहां से बिना भाग लिए वहां से निकल जाते हैं और इससे लॉर्ड मेयो नाराज हो जाते हैं और लॉर्ड मेयो ने इनकी 27 तोपों की जो सलामी थी उसको घटाकर 15 कर दिया। जोधपुर के लिए 27 तोपों की सलामी लगती थी इस अजमेर दरबार से पहले। उस 27 तोपों की दरबार जो सलामी थी उसको घटाकर कितना कर दिया? 15। क्या कर दिया? 15। तो इस तरह से पूछा जाए कि किसने नाराज होकर भाग नहीं लिया था, तो याद रखना है जोधपुर के तखत सिंह, इंपोर्टेंट है। और किसको आमंत्रित या किसने भाग लिया ही नहीं, बिल्कुल वो आए थे, भाग लेने आए थे, इसलिए वो राइट नहीं होगा, जोधपुर नहीं राइट होगा, क्योंकि वो भाग लेने के लिए आए थे लेकिन वहां से फिर उसके बाद वहां से निकल गए थे, इसलिए यहां उनको आमंत्रित ही नहीं किया था और इन्होंने भाग भी नहीं लिया था। ये कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, राजपूताना रियासतों की 1817-1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि का सही कालक्रमानुसार, मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये बिल्कुल क्लोज सवाल है, एकदम क्लोज सवाल पूछा गया है। इसमें आपको सन के साथ साथ तारीख याद होनी चाहिए दो के लिए, बाकी दो के लिए तो आप आराम से निकाल सकते हो, महीना भी याद होगा तो भी निकाल सकते हो दो के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अपने को पता है सबसे पहली सहायक संधि किसने की थी? करौली के हरबख्शपाल सिंह ने। कब की थी? तो नवंबर 1817। नवंबर 1817। अब बताइए आप लोग, ये तो चलो मैंने बता दिया आपको, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? 1 2 3 4 इनमें से कौन सा आंसर इसका राइट होगा? करौली के बाद किसने की थी? करौली के बाद की थी कोटा ने। किसने की थी? कोटा ने। कब की थी? तो दिसंबर 1817 में। दिसंबर 1817 में। कोटा के बाद किसने की? अब यहां बिल्कुल एकदम, अब दोनों ने की थी जनवरी 1818 और इसने भी की थी जनवरी 1818। अब बताइए, अब बिल्कुल क्लोज हो गया, एकदम क्लोज जो है ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, तो जोधपुर ने की थी 6 जनवरी को और उदयपुर ने की थी 13 जनवरी को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। जब ऐसा क्वेश्चन बनाया जाएगा कि उस प्रश्न का आंसर निकालना थोड़ा टफ पड़े, तब इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो अब अपने कुछ निकल गया है। फर्स्ट नंबर कौन सा है? करौली, सेकंड नंबर कोटा, थर्ड नंबर जोधपुर और फोर्थ नंबर जो है वो है उदयपुर। तो सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी और डी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपके बनेगा 4 नंबर सी ए बी डी। सब लिख दिया मैंने, सारा जो है वो लिख दिया गया है। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कोई कंफ्यूजन? दिसंबर 1817 और नवंबर 18, पहली यही है, फर्स्ट करौली, सेकंड कोटा, फिर जोधपुर 6 जनवरी 1818 और उदयपुर ने 13 जनवरी 1818 को सहायक संधि की थी। क्लियर?
बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। राजस्थान के राजपूत राजा का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? देखो, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? पहले तो यह सुझाव क्यों दिया गया, क्यों बनाया जाए परिसंघ? तो परिसंघ इसलिए बनाया जाए कि जितने भी राजा हैं उनको अपने संरक्षण में ले लिया जाए, जिससे मराठे और पिंडारी जो पावरफुल थे उनको कमजोर किया जा सके। उनको किसी भी राजपूत राजा से संरक्षण या राजपूत राजा से सहयोग नहीं मिले तो हम आसानी से मराठों को और पिंडारियों को जो है वो परास्त कर सकते हैं या उनको एक तरफ कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य से ये जो प्रस्ताव है, वो ये जो सुझाव है, ये रखा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सुझाव किसने रखा था? कर्नल जेम्स टॉड ने रखा था, चार्ल्स मैटकॉफ ने रखा था, प्रताप सिंह जी ने रखा था, या आर्नल्ड ने लिखा था? किसने रखा था ये सुझाव? ये सुझाव किसने रखा था? किसके द्वारा ये सुझाव रखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स मैटकॉफ। ये प्रस्ताव जो, ये सुझाव जो है वो किसने रखा था? ये रखा था अपने चार्ल्स मैटकॉफ ने। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिटिश काल की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें जहां के राजभवन से चोरी हो गई है। कहां के राजभवन से चोरी हुई है? जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़ या फिर माउंट आबू? कहां के राजभवन से चोरी हुई है? ये बताइए, कहां के राजभवन से चोरी हुई है? करंट का सवाल है, करंट अफेयर्स का सवाल है, करंट का है। ये घटना है 2 फरवरी 2019 की, 2 फरवरी 2019 की। टोटल 9 बंदूकें पड़ी थी, 9 में से 7 चोरी हो गई थी। 9 में से कितनी चोरी हो गई थी? 7। अब और क्या रह गया इसमें से? आगे आने वाले समय में अगर प्रश्न यहां से पूछ लेंगे तो ये आंसर आ गया। कब हुई थी? तो ये है 2 फरवरी 2019 को। कहां से चोरी हुई थी ये बताइए आप लोग। क्या जैसलमेर से, जोधपुर से, चित्तौड़गढ़ से या माउंट आबू से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके माउंट आबू। कहां से चोरी हुई थी? माउंट आबू से, 2 फरवरी 2019 को। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अच्छा क्वेश्चन है। कथन ए, राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की थी। बिल्कुल सही बात है, एकदम परफेक्ट बात है, राइट बात है कि राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की थी। ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा, उनको साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। बिल्कुल एकदम परफेक्ट। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। क्यों? पिंडारियों और मराठों के द्वारा बिल्कुल साम्राज्यवादी नीति अपनाते हुए ये जो इनके जो राज्य हैं उनको हड़पने का प्रयास किया जा रहा था, उनको उनके ऊपर अधिकार करने का प्रयास किया जा रहा था, उनसे जो लगान के रूप में, जो कर के रूप में, टैक्स के रूप में राशि वसूल करने का प्रयास किया जा रहा था, उनसे त्रस्त आकर अंग्रेजों के साथ साइक संधियां की थी। दोनों चीजें सही है। ये जो है वो सही है, कथन सही है, कारण सही है, और कारण जो है वो कथन की पुष्टि करता है। कथन जो है, सॉरी, कारण जो है वो कथन की पुष्टि करता है। तो इसका जो सही जो परफेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन या सहायक संधि की थी? कोटा, करौली, जोधपुर या उदयपुर? अब इस सवाल का आंसर तो आप लोगों के आना चाहिए, क्योंकि ये सवाल तो अभी अपन ने इससे पहले जो क्रम वाला सवाल था उसमें इसका आंसर अपन देख चुके। सबसे पहले किसने की थी? हरबख्शपाल सिंह। कहां के थे? तो करौली के। कब की थी? तो नवंबर 1817 में। नवंबर 1817 में। कब की थी? नवंबर 1817 में। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। नवंबर 1817 आप ध्यान रखना है, ठीक है? नवंबर 1817 में इनके अलावा किसी ने नहीं की थी, ये ध्यान रखें। नवंबर 1817 में इनके अलावा किसी ने सहायक संधि नहीं की थी। सीधी दिसंबर में कोटा। और अगर नवंबर 1817 में भी पूछ ले तो 9 नवंबर याद रख लेना बस।
अब नवंबर में कोई और आएगा तो आपके समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूताना के रजवाड़ों के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखो बेसिक क्वेश्चन सारे क्लियर। उस समय सहायक संधियों के लिए किसको नियुक्त किया गया था? मेटकॉफ को। मेटकॉफ कौन था? तो दिल्ली का रेजिडेंट था। लेकिन अपने को इस सवाल में पूछा गया है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर कौन था? हेस्टिंग था। कौन था? हेस्टिंग। भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? हेस्टिंग। क्लियर? चल बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 1922 में, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक किसी परीक्षा में ये पूछा हुआ सवाल है। 1922 के आसपास का ये सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस सवाल को आप जरूर देखें। 1922 में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्नलिखित में से कौन थे? AGG कौन थे? एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब सन देख लेना, 1922 का पूछा गया, ये ध्यान रखना। चार्ल्स मेटकॉफ, रिचर्ड वेस्ले, रॉबर्ट हॉलैंड या वॉरेन हेस्टिंग? वॉरेन हेस्टिंग। बताइए गवर्नर जनरल के एजेंट या AGG कौन थे 1922 में? तो 1922 में जो AGG थे वो थे रॉबर्ट हॉलैंड। रॉबर्ट हॉलैंड जो है वो AGG थे। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आप लोग कहोगे कि रिपीट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप देखें। पहला क्वेश्चन था 1817 किसको नियुक्त किया गया था? समझौते के लिए पैटर्न देखे आप, पैटर्न के हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए इस क्वेश्चन को रिपीट करने का जो है वो रहा था कि भाई इसको रिपीट किया जाए ताकि आपको दोनों पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ सके। तो 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने वाला अधिकारी कौन था? दायित्व किसके? वो अलग पैटर्न का सवाल था, उत्तर सेम है। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ। क्लियर? लेकिन इस प्रश्न को आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए। राजस्थान राज्य का नाम राजपूताना किसने और किस वर्ष में दिया था? चलिए बताइए, राजस्थान राज्य का नाम राजपूताना किसने और किस वर्ष में दिया था? जॉर्ज थॉमस ने 1800 में, कर्नल जेम्स टोड ने 1806 में, मैक्स मुलर ने 1815 में, या फिर फयान ने 633 में। बताइए किसने राजपूताना नाम और किस वर्ष में दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉर्ज थॉमस ने 1800 में। विलियम फ्रैंकलिन नामक एक व्यक्ति है जिसने मिलिट्री मेओपियर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक में यह लिखा गया है कि 1800 में जॉर्ज थॉमस ने संभवतः इस प्रदेश का नाम जो है वो राजपूताना दिया था, राजपूताना रखा था। ठीक है, क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा आपके जॉर्ज थॉमस 1800। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान नामकरण चलिए दोनों ये क्वेश्चन आपके सब क्लियर। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया है? राजस्थान नामकरण देखो इन्होंने रायथान भी कहा है। रायथान, ये रायथान क्यों कहा? क्योंकि उस समय जब कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में थे तब उस समय जो राजाओं का निवास स्थान था उसको स्थानीय भाषा में और जो साहित्य है उसमें रायथान कहा जाता था। राजाओं का जो निवास स्थान था उसको क्या कहा जाता था? रायथान कहा जाता था। इसी के आधार पर उन्होंने इसे क्या कहा था? रायथान। ठीक है, अब फिर राजस्थान तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ इंडिया और एनाल्स एंड एंटिक्विटीज फिर और सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इस दोनों में, इन दोनों पुस्तकों में इसने राजस्थान नाम जो है वो लिखा था। इस स्टेट का नाम क्या लिखा था? राजस्थान लिखा था।
वैसे राजस्थानादित्य नाम जो है वो कहां मिलता है? तो बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। सबसे प्राचीन राजस्थान का नाम राजस्थानादित्य कहां मिलता है? तो वो मिलता है अपने को बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरा जो है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इन दो पुस्तकों में ये जो नाम है वो राजस्थान या रायथान, रायथान क्यों रखा था ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आलमशाही सिक्का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आलमशाही सिक्का राजस्थान में कहां प्रचलित था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आलमशाही सिक्का जो है वो राजस्थान में कहां प्रचलित था? देखो पहले तो आलमशाही सिक्के का इतिहास देखते हैं। आलमशाही सिक्का जो है वो गज सिंह जी के समय, किनके समय? गज सिंह जी, महाराजा गज सिंह जी बीकानेर के समय शुरू किया गया था। शाह आलम सेकंड जो भारत के बादशाह हुआ करते थे, शाह आलम सेकंड, उन्होंने उन्हें अनुमति दी थी या सनद प्राप्त की थी उनसे, और जो आलमशाही सिक्का है वो शुरू करने का जो प्रस्ताव है या शुरू किया गया था गज सिंह जी के द्वारा, बीकानेर के गज सिंह जी के द्वारा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि 1849 तक ये सिक्का चला था, 1849 तक ये सिक्का चला था। जबकि शाह आलम जो है, शाह आलम सेकंड, उनका जो कार्यकाल रहा था वो 1754 से 1759, 1754 से 1759 तक ही रहा था। लेकिन उनके नाम का जो सिक्का है, वो जो आलमशाही सिक्का है, वो कब तक चला? 1849 तक। कब तक चला था? 1849 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर ध्यान रखना है बीकानेर। क्या ध्यान रखना है? बीकानेर। आलमशाही सिक्का जो है वो कहां चलता था? तो बीकानेर में। क्लियर? गज सिंह जी के समय, और ये मैंने आपको बता दिया। ओके, क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो ये अपने आधुनिक राजस्थान से संबंधित जो बेसिक शुरुआत जो होती है, उस शुरुआत के जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके इस तीसरे भाग के रूप में क्लियर। क्वेश्चन कम बन रहे थे लेकिन इंपॉर्टेंट थे, इसलिए भले छोटी क्लास हो या किसी भी तरह से इन क्वेश्चंस को आपके लिए लाना मेरा उद्देश्य था। तो इन क्वेश्चंस को आपके लिए इस क्लास के माध्यम से लाया गया। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो जो भी अगला टॉपिक होगा उससे संबंधित रहेगी, और उसकी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और ओपीडी को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और आपको क्लास पसंद आई तो लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।